अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। लसबेला गडारी शिप ब्रेकिंग यार्ड में मजदूरों के साथ इंतहाई गलत तरीके से पेश आने वाले शिप ब्रेकरों के करता धरता जिम्मेदार और उनके चेलों को सख्ती से पाबंद किया जाए ताकि मजदूरों पर जुल्म जबर न किया जाए। और शिप ब्रेकिंग में नाम निहाद शख्स जो हर डीलिंग में सबसे फ्रंट पर रहने वाला कारी फजल है, जो कि प्लॉट नंबर 64 का मैनेजर है, गरीब मजदूरों का खून चूस कर पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है। उसका रिश्तेदार हाफिज पीजी, जो कि कुछ अरसा कबल पेश इमाम था, जिसकी महीने आमदनी 8000 थी, अचानक एक बड़ा सरमायादार कैसे बन गया? कौन सी जादुई छड़ी या चिराग उसको मिल गया जो रातों रात करोड़पति बन गया? नैब और एंटी करप्शन से गुजारिश है कि एक नजर गडानी शिप ब्रेकिंग पर तवज्जो दें, ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार होकर अमली इक़दामात करें ताकि इन मगरमच्छों का तहासुब हो सके। आपके इल्म में होना चाहिए कि जो कल तक मस्जिद का पेश इमाम था, आज शिपयार्ड के प्लॉटों का मालिक इतने कम अरसे में अरबों खरबों का मालिक किस तरह बना? दाल में कुछ काला रही, पूरी दाल ही काली है। नौशहरा इलेक्शन कमीशन नौशहरा और औरत फाउंडेशन के बाहमी ताउन से खवातीन के हुकूक और सियासी अमल में हिस्सा लेने के उन्वान से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद हुआ। खवातीन के हुकूक और सियासी अमल शिरकत के हवाले से औरत फाउंडेशन और इलेक्शन कमीशन नौशहरा के ऑफिस में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खवातीन को बल्दियाती सिस्टम में बाइख्तियार और मजबूत बनाना है। प्रोजेक्ट मैनेजर संदेला खटक का कहना था कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा करने के लिए जरूरी है कि उनकी शिरकत बढ़ाई जाए और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर औरतों के मसाइल हल करें। शुरा की जानिब से करारदाद पेश की गई कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाए जाएं। आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजर की जानिब से नौमुंतखब MPA को गिफ्ट भी दिए गए। फतह जंग की मारूफ फलाही तंजीम अंजुमन बहबूद मरीजा ने रहमान अस्पताल के ताउन से एक रोजा फ्री आई कैंप लगाया, जो सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक लगाया गया, जिसमें आंखों के अलावा शुगर और हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट फ्री किया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वहीद। जी वहीद, बताइएगा। जी, आपको बताता चले कि अंजुमन बहबूद मरीजा के ताउन से रहमान अस्पताल अटक रोड में एक रोज़ा आई कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें 300 से ज़्यादा मरीजों का आंखों का मुआयना किया गया। इसके साथ शुगर और हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट भी फ्री किया गया। इस कैंप का विजिट चेयरमैन बल्दिया आबिद दाऊद ने किया और रहमान अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद इमरान उनको खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने फलाई काम के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। मजीद इनका कहना है, मैं रहमान हॉस्पिटल की ओनर हूँ और आज यहाँ पे हमारे यहाँ एक आई कैंप मुनक्किद किया गया था, जो कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से, और ये एक बहुत अच्छी काविश है क्योंकि फतेहजंग जैसे शहर में प्रॉपर चेकअप नहीं होता और दूर दराज के लोगों के लिए आज रहमान अस्पताल में ये जो कैंप ट्रस्ट आई की तरफ से लगाया गया है, सबसे पहले ये मैं मुबारकबाद देता हूँ रफ़ाक अरमान साहब को और यासीन साहब को, जिनकी बेइंतहा काविशों की वजह से ये चीज़ मुनक्किद की गई है इधर, और हमारी तरफ से इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश है और पूरा रिवार्ड है उन लोगों का जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सहूलियात मुयस्सर की जाएँ। बहबूद मरीज़ा, आज हम रहमान हॉस्पिटल में आई कैंप लगा रहे हैं, जिसमें आंखों के इलाज के साथ साथ हेपेटाइटिस B और C, इसके अलावा शुगर का टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं। हमारे कैंप लगाने का मकसद ये है कि गरीब और नादार मरीजों को उनको घर पर इलाज की सहूलियात मुहैया करें। इसके लिए हाजिर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस दौर में समाजी काम करना बहुत कठिन काम है। अपने लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरों के लिए वक्त निकालना, उनके लिए फंड मुहैया करना, लोगों से फंड कलेक्ट करना, ये मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम, हम अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से, जो उनका सेंटर है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी की तरफ से तवस्सुल से आए हैं, और हमारा काम ये है कि कम्युनिटी में जितने भी जनरल आई के प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर कैटरैक्ट जिसे सफ़ेद मोतिया कहा जाता है आम ज़बान में, उसका बहुत डिजीज़ बर्डन है। मेरा नाम नदीम खान है, मैं अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल से टीम इंचार्ज आया हूँ। या रहमान हॉस्पिटल फतेहजंग में अंजुमन बहबूद मरीज़ा फतेहजंग के ताउन से हमने एक कैंप किए हैं। यहाँ पर इसे फीस का भी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी बात यह कि मरीज़ों को बहुत ख्याल रख रहे और उन मरीज़ों को जिनको हम बहबूद मरीज़ा के उतरारान ने मदऊ किया है, तो यहाँ की मुझे इंतहाई खुशी हुई है। और यहाँ आज आँखों के फ्री मुआयने के हवाले से कैंप था और ये इनका 22वां 22nd कैंप है।
अहमदपुर शर्किया डीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा का थाना कोतवाली का अचानक दौरा, नाक़िस कारकर्दगी पर एसएचओ शेख वसीम असलम मुहर्रर समेत 4 अफसरान मुअत्तल, इख्तियारात से तजावुज़ और नाक़िस कारकर्दगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, डीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा की जानिब से कहा गया। रियाद में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नजरिया पाकिस्तान और राह निजात के उन्वान से एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऑनलाइन तकरीब से मेहमान स्पीकर प्रोफेसर सैयद शाहिद हाशमी का दो कौमी नजरिए के हवाले से ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहना था कि नजरिया पाकिस्तान हमारे लिए निहायत अहमियत का हामिल है। यही नजरिया पाकिस्तान मुकम्मल इस्लामी और फलाही रियासत बनाने के लिए हमें जिद्दोजहद करने का दर्ज देता है। हमारी आइंदा बका भी इसी में है कि हम पाकिस्तान को नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को सही इस्लामी और फलाही रियासत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। ऑनलाइन तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ और सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल वहीद ने बानियाने पाकिस्तान समेत अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया। आज हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और अपनी पहचान रखते हैं, मगर हमारी आज़ादी के बाद वक्त के साथ जो कोताहियां सरजद होती रहीं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके, उन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान को मुकम्मल इस्लामी और फलाही रियासत बनाने की जिद्दोजहद करनी होगी। तकरीब से मियां हामिद समेत दीगर ने भी खिताब किया और तकरीब के आखिर में कॉन्फ्रेंस के शुरका के पाकिस्तान की सलामती और उसकी खुशहाली के लिए दुआएं। आरपीएम मोहम्मद जुबैर दरिशी का अहमदपुर शर्किया का दौरा, एसएचओ सिटी गुलाम रसूल भट्टी को शाबाश, मॉडल पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। आरपीओ बहावलपुर रेंज मोहम्मद जुबैर दरिशी ने अपने अहमदपुर शर्किया के दौरे पर थाना सिटी थाना डेरा नवाब साहब पहुंचने पर थाना सिटी पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी दी, जहां पर उन्होंने थाना फ्रंट डेस्क, डीओ रूम, वायरलेस रूम, कैमरा, तफ्तीशी अफसरान, एसएचओ ऑफिस, हवालात और थाने के रिकॉर्ड को चेक किया और बेहतरीन इंतजाम और कारकर्दगी पर एसएचओ गुलाम रसूल भट्टी को शाबाश दी और थाने की खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने पर एहलकारों और आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के इक़दाम पर डीएसपी चौधरी आसिफ रशीद की काविशों की तारीफ की। इस मौके पर पीआरओ हसन फेरोज, सब इंस्पेक्टर आमिर लाल, एएसआई अमजद मोहम्मद, फकीर हुसैन, अब्दुल रज़ाक गुज्जर, मुहर्रर मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। उन्होंने थाने में किए गए इक़दाम, पुलिस रिकॉर्ड, सफाई और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और दुआ की कि इस मौके पर उन्होंने पंजाब भर के मॉडल पुलिस स्टेशन को फाल हालत में रखने और उनकी हैसियत को बरकरार रखने में की जाने वाली काविशों पर इज़हार इत्मीनान किया और कहा कि पुलिस आवाम के जान माल और इज़्ज़त-ए-आबरू की हिफाजत के लिए 24 घंटे खिदमत सरअंजाम दे रही है। इस फरीज़े की अदायगी में रोज बरोज बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। पेट्रोलिंग पोस्ट लंगरवा माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट माह जारी कर दी गई। इंचार्ज पोस्ट मेहर बिलाल हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि एसपी डीजी खान और डीएसपी मुजफ्फरगढ़ नमरीन मुनीर साहिबा की ज़ेरे निगरानी नाजायज असले के 4 मुकदमा, चस्प बरामदगी 4 मुकदमा, शराब बरामदगी 3 मुकदमा दर्ज किए गए। मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नाजायज तजावुजात 12 अदद हटाए गए। जनरल हेल्पलाइन फराहम की गई और ट्रैफिक कवानीनों के बारे में आवाम को आगाही दी गई। पम्पलेट तकसीम किए गए और ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत फलदार फूलदार पौधाजात भी लगाए गए। चूनिया नवाही देवसियात में सरकारी छप्पर पर 72 अफराद का कब्जा। दौरान कब्जा 72 अफराद के गुंडों का खवातीन पर डंडों और सोटों से तशद्दुद। थाना सदर पुलिस कब्जा माफिया को तहफ्फुज़ फराहम करने लगी। चूनिया थाना सदर पुलिस अदालती स्टे के बावजूद गांव के छप्पर की जगह पर कब्जा करवाने लगी। सूबाई गवर्नमेंट की जमीन पर गांव वालों ने छप्पर बना रखा है। अदालती स्टे ऑर्डर्स भी कोई काम न आ सके। चूनिया पुलिस कब्जा माफिया को तहफ्फुज़ देने लगी। स्टे ऑर्डर के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। चूनिया सारे गांव का निकासी आपका पानी सरकारी छप्पर में जाता है। चूनिया पुलिस स्टे पर अमल दरामद करवाने के बजाय कब्जा माफिया को तहफ्फुज़ दी रही है। चूनिया 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस ड्राइव बकुआ पर नहीं पहुंची। अदालती स्टे दिखाने पर एसएचओ थाना सदर पुलिस की मुतासर शख्स को गाली, उल्टा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां, मुतासर शख्स ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गुजरांवाला 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान जिले भर में 8,88,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। गुजरांवाला में 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कहना था कि 5 रोजा पुलिस मुहिम का आगाज 29 मार्च को किया जाएगा
और मुहिम के दौरान जिले भर में 8,88,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2,360 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएगी। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। DIG नसीराबाद शहाब अजीम के अहकामात, SSP नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच की हिदायत पर DSP सर्कल तंबू इरशाद अली गोला की निगरानी में मंजूशूरी पुलिस थाना SHO अली गोहर ने पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई करके फायरिंग इक़दाम कत्ल के मतलूब मुलजिम गुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मंजूशूरी पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। शोरकोट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। नायब तहसीलदार मुख्तार हुसैन जाफरी, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मोहम्मद इमरान खान नियाजी और महकमा पुलिस के अफसरान ने मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि बरादरी मुल्क में कोरोना जैसे मोजी मर्ज के मुकाबले के लिए इंतजामी इदारों का साथ दें और कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा हो। सरगोदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील साहिवाल के सीनियर रहनुमा मियां असद और तहसील साहिवाल मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सैयद सफिल हसनैन शाह और समाजी सियासी शख्सियत मियां जफर अब्बास भट्टी मचावर ने कहा है कि पंजाब बल्दियात का बहाल होना आला अतिया का अजीम कारनामा है जिसकी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने वती कहा कि हम ख्याल होने वाले जंग मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन नवाबजादा सैयद मोहम्मद अब्बास शाह को बहाली पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पीर साहब पहले से ज्यादा अवाम की खिदमत करेंगे। हल डेरा सरकी पुलिस के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, शौहर सियाहकारी के इल्जाम में कत्ल करना चाहता है। अपने फुर्सता के पास हूँ, पुलिस वालों ने मेरे वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। ठर के नवाई गाँव मोहब्बत खान खोसा की रहायशी खातून कमाल खातून ने वालदा समेत प्रेस क्लब सोहराबाद में एहतजाज करते हुए बताया कि मेरा शौहर मुझे सियाहकारी के इल्जाम में कत्ल करना चाहता है, जिससे जान बचाकर अपने वालिदैन के पास पहुंची। जिसके बाद मेरा शौहर कशमोर जिले के थाना डेरा सरकी के SHO रत्तो बुजदार की मदद से आज मेरे वालिद के घर में घुसकर बच्चियों और बच्चों पर तशद्दुद करने के बाद मेरे वालिद नजर मोहम्मद फखरुद्दीन को गिरफ्तार करके ले गए। मेरा शौहर मेरा भाई और वालिद को झूठे केस में फंसाना चाहता है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वालिद को आजाद किया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी जान को खतरा है। तांदेवाला असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान अली डोगर ने तांदेवाला शुगर मिल कंजुवानी काश्तकारान गुन्ना को 37.2 मिलियन अदायगी बजरिया चेक्स करवाई। 26 मार्च असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान अली डोगर ने तांदेवाला शुगर मिल कंजुवानी काश्तकारान गुन्ना को 37.2 मिलियन डॉलर बजरिया चेक्स करवाई। क्रशिंग सीजन के बाद मिल्स हाजा की मुतादिद अदम अदायगी शिकायत पर कैंट कमिश्नर पंजाब जनाब जमान वट्टू ने कमिश्नर फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला को अदायगी और किसानों की दादरसी का हुक्म दिया, जिस पर AC तांदेवाला जनाब नुमान अली डोगर ने शिकायत और दरख्वास्त गुजार तमाम किसानों के साथ जाकर अदायगी करवाई। किसान बोर्ड रहनुमा चौधरी अतीक साहब ने AC साहब मजदूर किसान इत्तेहाद के रहनुमा चौधरी अतीक साहब ने AC साहब का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा किसानों के मसाइल के हल में कोशिश रहते हैं। मटियारी सल्फा अस्पताल से मोबाइल चोरी के इल्जाम में औरत गिरफ्तार। मटियारी पुलिस थाने में औरत को मुंतकिल कर चुकी। तालुका मटियारी अस्पताल में चोरी के इल्जाम में औरत को पकड़ा गया। पुलिस ने औरत से मोबाइल चोरी के बारे में पूछा। औरत ने अपना नाम आसिया बिन खैबर की रहायश बताया। औरत ने कहा कि हम खैबर से आए हैं। दवाई देने के लिए जब अस्पताल में आए तो दवाई दे रहे थे, मेरे साथ मेरी बच्ची भी थी, तो उस बच्ची ने जमीन पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाया। कुछ देर में अस्पताल में शोर मच गया कि मोबाइल चोरी हुआ है। मोबाइल बच्ची के हाथ में था तो हमें पकड़कर थाने ले आए। वहाँ इल्जाम लगाते हो। जदोजहद कमेटी के रहनुमा रहमतुल्लाह तुर्क ने कहा मेरा मोबाइल जेब से निकाला गया है। मजीद मटियारी पुलिस ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। दिवालपुर में मोबाइल शॉप पर ग्राहक दुकानदारों से कीमती मोबाइल खरीदने के बहाने लेकर फरार हो गया। फ्रॉडी की तमाम तक कार्रवाई की फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दिवालपुर में दुकानदार से कीमती मोबाइल लेकर मुलजिम के फरार होने का अनोखा वाकया सामने आ गया। कसूर रोड पर मोबाइल की खरीदारी के लिए आए ग्राहक ने एक मोबाइल दुकानदार से देखने के लिए लिया और दूसरे मोबाइल दिखाने की डिमांड की। दुकानदार ने जैसे ही नया मोबाइल उठाने के लिए ग्राहक की जाने पुश की तो ग्राहक मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गया। आवाज न्यूज ने वाकये की CCTV फुटेज हासिल कर ली जिसमें फ्रॉड के ग्राहक की तमाम तर कार्रवाई को देखा जा सकता है। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया।
ठल के करीब थाना बाऊ खोसा की हदूद में बढ़ती हुई बदअमनी, जुआ और मनशियात का कारोबार खुलेआम चलने लगा। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया गया। ठल के करीब थाना बाऊ खोसा की हदूद में बढ़ती हुई बदअमनी, जुआ, मनशियात का कारोबार सरेआम चलने लगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती अब्दुल शकूर खोसा, कारी दिलबर कुंदरानी, मौलाना एहसान अहमद खोसा और दीगर रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि बाऊ खोसा में SHO अब्दुल गफ्फार कुमरानी जिस दिन से बाऊ खोसा थाने पर तैनात हुआ तब से थाना बाऊ खोसा की हदूद में रात की तारीकी में चोरियां, दिन दिहाड़े डकैतियां आए रोज मामूल बन चुकी हैं। दूसरी जानिब जुआ और मनशियात का कारोबार भी शहर के बीचों बीच सरेआम चलने लगा। मुजाहिरीन ने SSP जैकबाबाद, DIG लाड़काना और IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया कि SHO बाऊ खोसा को हटाकर फर्स्ट शरास SHO को तैनात SHO को तैनात किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हाफसाबाद थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने लड़के से बदफेली की कोशिश करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान इरफान और हक नवाज ने साद हसन से बदफेली की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम हक नवाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम का मेडिकल करवाया जा रहा है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि PDM अब हालिया सियासत हारे हुए जवारी की तरह है कि अपने केसेस को बचाने के लिए इकट्ठे हुए। वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM NRO की खातिर हुकूमत को ब्लैकमेल करती रही। PDM की बात सच साबित नहीं हुई। पार्लियामान की जंग पार्लियामान के अंदर लड़नी चाहिए। अपोजिशन ने सेनेट से लेकर तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। अफरा तफरी की सियासत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए थी। PDM समेत इसके इत्तेहादी जमातों के अंदर भी दरारें हैं। किसी न किसी तरह हुकूमत को दबाव मिलाकर अपनी करप्शन बचाने की कोशिश है। PMLN सियासी दहशतगर्दी के मुर्तकब हो रही है। NAB समेत अदालतों पर हमले उनका वतीरा है। 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट पर पूरी मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। मुल्क के मसाइल हल करने का असल फोरम पार्लियामेंट है। इदारों और पार्लियामान के बारे में आवाम को बदगुमान करने के जिम्मेदार भी अपोजिशन है। एहतशार की सियासत की बजाय सियासी और जमहूरी अमल में जारी रहना चाहिए। PDM में शामिल कई जमातों की सियासत अपने जाती मफादात के लिए है। हुकूमत ने अपोजिशन को कौमी इशूज पर मुज़ाकरात की दावत दी। इलेक्शन, इस्लाहात, अफगानिस्तान, कश्मीर और भारत पर अपोजिशन के साथ मुश्तरका लाहे अमल लाने को तैयार हैं। तमाम आलमी हवाबाजी के इदारों ने हमारे इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। हतेची 8 साल बच्ची सफिया बीबी अगवा रेप कत्ल केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंसदाद दहशतगर्दी बहावलपुर अदालत नासिर हुसैन ने सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम इमरान को 2 मरतबा सजाए मौत, 2 मरतबा उम्र कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने मुल्जिम इमरान पर जुर्म साबित होने पर सेक्शन PPCB 302 के तहत सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदायगी की सूरत में 6 माह कैद मुक़द्दमा होगी। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 1 के तहत सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में 6 माह कैद मुक़द्दमा होगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिशिक ने सब इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद साबिक इंचार्ज चौकी हतीजी थाना नौशहरा जदीद को ज़किया ज़्यादती के कत्ल के वक़्फ़े पे फौरी कार्रवाई करते हुए 40 से ज़ायद अफराद का DNA करवाया और असल मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार किया था। मेरिट पर तफ्तीश करने पर मुल्जिम को अदालत ने सजा सुना दी। IG पंजाब इनाम गनी ने तफ्तीशी अफसर को तारीखी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। RTO बहावलपुर का कहना है कि सरदार मोहम्मद जैसे मेहनती ऑफिसर्स महकमा पुलिस का सरमाया है। मीरपुर खास के तालुका डिग्री में मस्जिद से जूती चोरी के इल्जाम में मुबैना जूती चोर गिरफ्तार। मुबैना चोर पर मुश्तिल अफराद का डंडों, मुक्कों, लातों और थप्पड़ों से शदीद तशद्दुद और सर मूंड डाला। मुबैना चोर रजब अली व फैज मोहम्मद का मुंह काला करके जूतों का हाथ पहनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। मटियारी में होली त्योहार के हवाले से SSP मटियारी ऑफिस में SSP आसिफ अहमद बगियो मटियारी जिला पुलिस की सारी माइनॉरिटी हिंदू मुलाजिम को अपने ऑफिस बुला के रकम और मिठाइयाँ गिफ्ट के तौर पर दी और उनकी खुशियों में शामिल हुई। इस मौके पर SSP मटियारी आसिफ अहमद बगियो का कहना था कि हर किसी का हक है कि अपना अपना मजहबी त्योहार भरपूर अंदाज से मनाए और हम होली दिन पर अपने हिंदू भाइयों को
मुबारकबाद पेश करती है। मजीद कहा कि जिले पुलिस के सारे थानेदारों के SHOs की अपनी हदूद में होली दिहाड़ी के हवाले से मंदिरों और दूसरी जगहों पर सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त करने का हुक्म दिया और हिंदू भाई दिहाड़ी की खुशी में साथ है। पिंडी जेब के नवाई गांव दंदी में नाले की सफाई न होने की वजह से लोग परेशानी का बायस बन के लोगों का कहना है कि नाले साफ होने चाहिए, ना साफ होने की वजह से नाले का पानी रोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से रोड की हालत खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि छोटे बच्चे अगर गिर जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। दंदी के लोगों की हुकूमत से अपील है कि इस नाले को साफ करवाया जाए। गुजरावाला पीपल्स कॉलोनी पुलिस का मेन मार्केट में डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मेन मार्केट में एक फैमिली को लूट रहे थे। पीपल्स कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू तारिक जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी डाकू तारिक और उसके साथी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू लाहौर का रिहायशी है, जिसे तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कमेटी रूम में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बासी जोया की जेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबर बशीर हक, वजीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात, अरकान सूबाई असम्बली मेहर मोहम्मद असलम, रिटायर कर्नल गजरफर अब्बास शाह समेत अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में जिले भर की तरक्याती स्कीमों समेत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का भी तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्हें बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए तमाम महकमे मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत और तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती मंसूबे तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के फंड जून तक खर्च किए जाएं और स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात ने कहा है कि तरक्याती पैकेज और स्कीमों पर बाहमी मुशावरत से फैसले किए जाएं। हमें अवामी फलाह के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। MPA कर्नल रिटायर गजनफर अब्बास शाह ने कहा कि तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने और मटेरियल क्वालिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि उनके समरात से अवाम जल्द मुस्तफीद हो सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया ने कहा है कि तामीराती मंसूबों में मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दामात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दिन में अरकान असम्बली की मुशावरत हमारे लिए मुआवन साबित होगी। बाहमी मुशावरत से दस्तियाब वसाइल को अहसन अंदाज में बरूबे का लाया जा रहा है। जिले में मुकर्ररा टाइम फ्रेम में तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जारी तरक्याती स्कीमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। हारूनाबाद नवाही गांव 58-4R के करीब बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जहां बक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां बक अफराद की शनाख्त रुबीना और मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को THQ हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।